जरा सोचिए, क्या हजारों साल पुराने वैदिक मंत्रों और आज की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? सुनने में तो ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल जुदा लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। तो चलिए, इन दो अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। एक हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, ऋग्वेद के वक्त में, और दूसरा आज की टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। दोनों ही कुछ बनाने का निर्देश दे रहे हैं। एक मन में ब्रह्मांड की कल्पना करने का, और दूसरा उस कल्पना को एक तस्वीर में उतारने का। भाषा अलग है, जमाना अलग है, पर जो इरादा है, क्या वो भी वाकई अलग है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी, बहुत ही इंसानी चाहत में छिपा है। हम हमेशा से ही अपने विचारों को, अपनी कल्पना को सही शब्दों के जरिए हकीकत का रूप देना चाहते हैं। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, एकदम शुरुआत में, जब ब्रह्मांड बना भी नहीं था, और देखते हैं कि कैसे हजारों साल पहले का ज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी दोनों ही एक ऐसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं जिससे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। ऋग्वेद का ये जो नासदीय सूक्त है, ये सिर्फ एक भजन या कविता नहीं है। ये एक तरह का, कह सकते हैं, कॉस्मिक प्रॉम्प्ट है। ये हमारे दिमाग को उकसाता है कि उस समय की कल्पना करो जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गहरा अनजाना अंधकार। तो ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं हैं, बल्कि ये शून्य से सृष्टि के जन्म की कल्पना करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे एक चेतना से, एक ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। और अब जरा आज के जमाने के इस एआई प्रॉम्प्ट को देखिए। इन शब्दों में और उन प्राचीन मंत्रों की भाषा में कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लगता है मानो हजारों साल बाद कोई उसी पुराने ख्याल को एक नई भाषा में एक मशीन को समझा रहा हो। और ठीक है, तो ये तो बात हुई पूरे कॉस्मोस की, पूरे ब्रह्मांड की। अब देखते हैं कि यही तरीका निराकार देवताओं को एक खास रूप देने में कैसे काम करता है। देखिए, पुराने जमाने में ध्यान श्लोक होते थे, शिल्प शास्त्र के ग्रंथ होते थे, जो कलाकारों और भक्तों को बिल्कुल सटीक निर्देश देते थे कि किसी देवता का रूप कैसा होगा, उनकी मुद्रा कैसी होगी, उनके हाथ में क्या होगा, उनका भाव कैसा होगा। आज बिल्कुल यही काम एआई आर्टिस्ट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए। यहाँ जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स एआई प्रॉम्प्ट को लेयर्स में, परतों में तोड़ा जा सकता है। देखिए, हर परत एक नई डिटेल जोड़ रही है। पहले सब्जेक्ट, फिर सेटिंग, फिर उनके गुण, और आखिर में स्टाइल। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन श्लोक किसी देवता के हर एक पहलू का बारीकी से वर्णन करते थे। और ये जो लेयर्स में परत दर परत निर्देश देने का आइडिया है ना, ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब हम रोशनी यानी प्रकाश के तत्व पर गौर करते हैं। वैदिक परंपरा में अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वो प्रकाश और ऊर्जा के देवता हैं। वो यज्ञ की ज्वाला भी हैं और ज्ञान का प्रकाश भी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई एआई को अग्निदेव का चित्र बनाने के लिए कहेगा, तो प्रॉम्प्ट उनके उस आग वाले चमकदार रूप पर ही तो फोकस करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज पर ध्यान दीजिए। लगभग हर देवी देवता की इमेज बनाने वाले प्रॉम्प्ट में एक खास कमांड होता है, और वो है सिनेमैटिक लाइटिंग। ये जो सिनेमैटिक लाइटिंग कमांड है ना, ये आज के डिजिटल आर्टिस्ट की अग्नि है। ये वही डिजिटल चिंगारी है जो एक साधारण इमेज को एक दिव्य, एक अलौकिक रूप देती है, उसे असल में जीवंत बना देती है। तो इस पूरे सफर के बाद, प्राचीन मंत्रों से लेकर मॉडर्न कोड तक की इस यात्रा के बाद, हम आखिर समझते क्या हैं? वो कौन सा एक धागा है जो इन दोनों को जोड़ता है? ये एक ऐसा इंसानी पैटर्न दिखाता है जो कभी नहीं बदला। हम हमेशा से ही अपनी कल्पना को साकार करने के लिए शब्दों को एक कोड की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, चाहे वो ताड़पत्र पर लिखे मंत्र हों या फिर वर्चुअल स्क्रीन पर टाइप किए गए प्रॉम्प्ट्स। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े, बहुत दिलचस्प सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर शब्दों में वाकई इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं, देवताओं को रूप दे सकते हैं, तो इस नए तकनीकी युग में अपनी इस प्राचीन शक्ति से हम भविष्य में और क्या क्या बनाने वाले हैं?